अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज से हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। यानी जब कोई फोर्स टर्न करेगी ना, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। स्टूडेंट्स, वो आज हम करेंगे कि उसमें हम क्या चीज प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है, वो हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास जो है ना वो टॉपिक हमारे पास है बेटा कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती है। ये आपको नजर भी आ रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या चीज होती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूं कि असल में हमारे पास पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, व्हाट इज मीन बाय पैरेलल फोर्सेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। फ्रेंड्स, पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं कि ऐसी फोर्सेस जो कभी आपस में मीट ना करें, ऐसी लाइंस कभी आपस में मीट ना करें। जैसे आपके पास ये दो लाइंस है ना, यहाँ बना रहा हूँ आपके पास दो लाइंस। फ्रेंड्स, एक लाइन हमारे पास ये लाइन है और एक लाइन हमारे पास ये वाली है। सुनिए, अब ये दो लाइनें जो है ना, आप इसको जितना मर्जी आगे ले जाएं, ठीक है कि बेटा आप इसको आगे जितना मर्जी आप ले जाएं और बेटा इसको भी क्या ले जाएं, आप जितना मर्जी इसको आगे ले जाएं, आप लोग कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। द लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट, ऐसी लाइंस जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करें। और हम बोलते हैं कोई भी लाइन को इंटरसेक्ट करी है तो ये लाइन जो ना उसके साथ क्या बनाए, सेम एंगल बनाए। इफ एनी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट दैट दे मेक सेम एंगल, ऐसी लाइन जिनको इंटरसेक्ट करी ना उसके साथ क्या बनाए, सेम एंगल बनाए। दैट लाइन आर नोन एज पैरेलल लाइंस। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी लाइंस जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करें, और अगर कोई ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करी है, कोई लाइन को इंटरसेक्ट करी है तो ये उसके साथ क्या बनाए, सेम एंगल बनाए। दैट लाइन इज नोन एज पैरेलल लाइंस। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारे पास यहां से आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट हमारे पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, कि लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। बेटा लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं तो बेटा आपस में तो होम पैरेलल, ठीक है, दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट हैव सेम डायरेक्शन। तो बेटा हमारे पास ये ना बना बना एप्पल, अब इसमें तमाम फोर्सेस क्या हो रही हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही हैं, तमाम आपस में बेटा पैरेलल हैं। तो हमने क्या, लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। बेटा अगर डायरेक्शन आपस क्या हो, सेम हो। अब तमाम एप्पल डायरेक्शन क्या है हमारे पास, वर्टिकल डाउनवर्ड है। दिस ऑल आर नोन एज लाइक पैरेलल फोर्सेस। और फ्रेंड्स अगर आप देखें ना, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। फ्रेंड्स, ऐसी फोर्सेस जो आपस में हों तो पैरेलल, ठीक है, फ्रेंड्स आपस में हों पैरेलल, लेकिन बेटा जो ना डायरेक्शन की आपस क्या हो, उनके बेटा डायरेक्शन आपस क्या हो, चेंज हो, ठीक है। जैसे बेटा आप देखें ये वाली, इसमें आपने लिखा है ना हमारे पास ये लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या लिखी हुई है, कह रहे हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट ईच अदर। ऐसी फोर्सेस जो आपस में हो तो पैरेलल लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, बेटा ऑपोजिट हो। जैसे हमारे पास ये देखें सीसा एग्जांपल दिया हमारे पास, अब एक फोर्स लग रही है वर्टिकली अपवर्ड, एक लग रही है डाउनवर्ड, दोनों आपस में हैं तो पैरेलल लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी ऑपोजिट है। अभी तक हमने दो क्वेश्चंस पढ़े। पहले क्वेश्चन में रीड किया कि हमारे पास पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, तो हमने पढ़ा कि ऐसी फोर्सेस जो आपस में हो पैरेलल एंड हैव सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, उनको बोलते हैं हम लोग पैरेलल फोर्सेस। और जो ना बेटा सॉरी द फोर्सेस दैट आर पैरेलल ईच अदर एंड दैट नेवर इंटरसेक्ट, और अगर कोई भी लाइन को काट रही है तो साथ क्या बनाए, वो सेम एंगल बनाए, दैट इज नोन एज पैरेलल फोर्सेस। और लाइक पैरेलल फोर्सेस में हमने कहा कि फोर्सेस आपस में हो पैरेलल एंड हैव सेम डायरेक्शन, और अनलाइक में हमने कहा कि फोर्सेस हो आपस में पैरेलल एंड हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में से किसी को मसला पेश आया हो तो अपना हैंड रेज करें। यस बेटा, अपना हैंड रेज करें अगर आपको समझ नहीं आया कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक प्लीज रेज हैंड। बेटा किसी बच्चों को बेटा किसी को मसला है लाइक पैरेलल फोर्सेस में, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में, बेटा अपना बेटा आप जो है ना अपना जो है ना हैंड रेज करें। बेटा भी आपको मैं समझाता हूँ नेक्स्ट, अदरवाइज बेटा मैं आई एम गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। बेटा आपने अपना हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन आपको समझ आ गया। बेटा हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बेटा हमारे पास क्या है, मैं टॉपिक बेटा नेक्स्ट हमारे पास है कि
जो है एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, व्हाट इज मीन बाय एडिशन ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग बेटा हमारे पास हेड टू टेल रूल के है। इसको रूल को पढ़ने के बाद आपको वो टॉपिक समझ आएगा कि हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है। बेटा अभी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास हेड टू टेल रूल क्या होता है। सर हेड टू टेल रूल के लिए आप जो है ना मैं बेटा यहाँ में देखें आप लोग, मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ। बेटा सबसे पहले जनाब ये हेड टू टेल रूल क्या होता है। सर इट इज अ रूल दैट गिव अस जो है ना हमारे पास के दो वेक्टर्स को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का या मल्टीप्लाई करने का एक रूल है, मतलब जिसकी मदद से हम लोग दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हम करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। इट्स अ रूल दैट बाय यूजिंग दिस रूल वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट एज वेल एज मल्टीप्लाई टू और मोर देन टू वेक्टर्स। बेटा एक बात याद रहे, हम लोग वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। बेटा वेक्टर्स को हम लोग डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बेटा वेक्टर्स की जो है ना हमारे पास डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। बेटा इसलिए हम वेक्टर्स को कर सकते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई। इट इज अ रूल दैट यूज्ड टू ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई टू और मोर वेक्टर्स। दो या दो वेक्टर्स को बेटा ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना। बेटा ये रूल हमारे पास है, इसको बोलते हैं हेड टू टेल रूल। अब ये रूल हमारे पास है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ड्रा करने हैं, ड्रॉ द वेक्टर्स of all forces according to the scale such as a and b। इसे हमने ड्रॉ किया, एक ड्रॉ किया हमने a, एक ड्रॉ किया हमने ये b। आपने according to scale आपने क्या करने हैं, वेक्टर को ड्रॉ करना है और लेट कोई एक को हम क्या नाम दे दें, फर्स्ट वेक्टर। टेक एनी वेक्टर एज ए फर्स्ट वेक्टर। एग्जांपल वेक्टर a क्या बेटा हमारे पास क्या है, फर्स्ट वेक्टर है। देन ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर b such that its tail coincide with the head of the vector a। मैंने क्या कहा कि बेटा कंसीडर टू वेक्टर्स, एक हमने लिया वेक्टर a, एक हमने लिया वेक्टर b। अब आपने a की हेड को आपने ज्वाइन करना है b की टेल के साथ। हेड ऑफ a join the tail of b and then find a third vector that is called return vector if any। तो क्या कह रहे हैं बेटा हम लोग, take any vector as first vector, example vector a, then draw next vector b such that its tail coincides with the head of the first vector a। Similarly draw the next vector if any। तो इट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। ओके बेटा बात समझ आपको आ गई है। ये होता है हमारे पास हेड टू टेल रूल है। यहां से लेके ना यहाँ में बेटा आपने ये पूरा लिखना है व्हाट इज हेड टू टेल रूल। अब स्टूडेंट्स जो है ना हमारे पास ये वेक्टर जो वापस आया आर, स्टूडेंट ये हमें बता रहा है कि इन दोनों वेक्टर का सम, इसको बेटा बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट फोर्स या बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जब बैक पे है ना आप लोग, यहाँ पर हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, हमने कहा था कि रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स है that has same effect as combined effect of all the forces to be added। जब हम दो फोर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, जो हमारे पास एक वेक्टर आ रहा है उसको बेटा बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे बेटा हमने ए और बी को आपस में ऐड किया ना, जो ये वेक्टर हमारे पास आया आर, उसको बोलेंगे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। तो हेड टू टेल रूल में और रिजल्टेंट वेक्टर में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है अपना हैंड रेज करें। बेटा हेड टू टेल रूल में या रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, बेटा उसमें अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक बेटा पढ़ते हैं हम लोग। बेटा सब समझ आ गया आप लोगों को? यस बेटा मोहम्मद कासिम अवाम आपने हैंड रेज किया। सर रिजल्टेंट फोर्स दोबारा बताओ। ओके बेटा, बेटा अगर आपने ना देखें ये दो वेक्टर्स आपने ऐड किया आपस में ना, एक वेक्टर ए हमारे पास है और एक बी है। जब आप इन दोनों आपस में ऐड कर रहे हो, जो वेक्टर हमारे पास आ रहे हैं ना बेटा इसको बोलेंगे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा रिजल्टेंट वेक्टर हमें बताता है कि दोनों वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। इट टेल अस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। इसमें देखिए ना आप लोग किसे क्या लिखा है हमारे पास ना, डिफाइन करूं तो यहाँ लिखा हुआ है रिजल्टेंट फोर्स। ये होता है हमारे पास एक सिंगल फोर्स होती है, इट इज सिंगल फोर्स सिंगल वेक्टर दैट गिव अस सेम इफेक्ट एज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। यानी जो हमने किया ना दोनों कंबाइन किया, दोनों कंबाइन करने जो बड़ा हमारा वेक्टर आया उसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। इट गिव अस जनरल कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर। जो हमने किया ना ऐड आपस में बेटा वो हमें बताता है हमारे पास, ये बेटा होता है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। इट्स अ सिंगल वेक्टर दैट गिव अस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट वेक्टर बेटा हमारे पास होता है।
ओके बेटा, बात समझ आ गई आप लोगों को? यस बेटा, इफ एनीवन हैव क्वेश्चन बेटा रेज हैंड। बेटा किसी को क्वेश्चन है बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग। बेटा अभी तक हमने 2-4 क्वेश्चन पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है हेड टू टेल रूल क्या होते हैं। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। बेटा लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में पढ़ा और पैरेलल फोर्सेस के बारे में पढ़ा। तो इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक प्लीज रेज हैंड। ओके बेटा, अभी हम पढ़ते हैं टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है। टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। बेटा हमारे पास है ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। जैसे बेटा आपने पढ़ा ना कि हमारे पास हेड टू टेल रूल क्या होते हैं। बेटा हेड टू टेल रूल से हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बेटा इससे हम फोर्सेस को तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। बेटा स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। देखिए एक फोर्स को दो हिस्सों में तकसीम करना। ये फोर्स है बेटा हमारे पास, ये एफ फोर्स है, इसको हमने ये ओ बी और बी ए में स्प्लिट कर दिया। दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। Splitting up a force into two or mutually perpendicular components is known as resolution of forces. So consider कर लें आप एक force F है जो बना रही है एंगल थीटा with the x axis. Consider a force F represented by line OA. एक force F है जो रिप्रेजेंट करी लाइन O से और बना रही है एंगल थीटा with the x axis. मैं ड्रॉ हमने किया इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक ड्रॉ किया हमने ए बी, एक ड्रॉ किया हमने ओ बी। तो जो है बेटा ओ ए वो ऑब्वियसली होगा ओ बी प्लस बी ए के, और ऑब्वियसली होगा ओ बी प्लस बी ए के। ओ ए रिप्रेजेंट करिए एक्स कंपोनेंट, सो इट इज कॉल्ड एफ एक्स। बी ए रिप्रेजेंट करिए वाई कंपोनेंट, सो इट इज कॉल्ड एफ वाई। जब दोनों कंपोनेंट हमने किया ना ऐड आपस में, ये एफ हो गया एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब यहां से हमें मालूम करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करना जरा से मुश्किल बात है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ने में बेटा आपको जरा मुश्किल पेश आएगी। स्टूडेंट्स जो होता है ना हमारे पास साइन थीटा, वो आपने पढ़ा आपके पास क्या होता है, आपके पास साइन थीटा होता है हमारे पास सम पीपल हैव, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बेटा मैथ्स में, साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल ओवर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है हमारे पास साइन थीटा। जो होता है हमारे कॉस थीटा हमारे पास, कॉस बेटा क्या होता है हमारे पास, कॉस होता है हमारे पास सम कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेटा ये होता है हमारे पास कॉस कंपोनेंट, ठीक है। बेटा कब देखे ना इस ट्राइंगल को, बेटा इसकी जो है ना अगर हम कहें बेटा साइन थीटा, बेटा परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास एफ वाई है और हाइपोटेन्यूज क्या है एफ है। यहाँ बेटा निकाल रहे हैं साइन थीटा, एफ वाई ओवर एफ, एफ वाई क्या हो जाएगा, ये एफ वन का हो गया मल्टीप्लाई हो गया, एफ वाई हो गया एफ साइन थीटा। बेटा कॉस थीटा हमारे पास, बेटा कॉस होता है हमारे पास कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस का बेटा हमारे पास एफ एक्स है, कॉस हो जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, एफ मल्टीप्लाई हुआ तो एफ एक्स क्या आ गया एफ कॉस थीटा। बेटा ये दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। बेटा समझ आइए बात आप लोगों को इसकी साइन की और कॉस की। बेटा हैंड रेज करें आप लोग, समझ नहीं आई तो टॉपिक से बेटा मुश्किल है, बिकॉज ऑनलाइन पढ़ना बेटा और मुश्किल है मेरे लिए। जी बेटा ये बात आपने हैंड रेज किया। सर जी इक्वेशन कैसे बनी है समझ नहीं है, नीचे सवाल कैसे किया बेटा मैं बता रहा हूँ बाद में बता रहा हूँ, आप देखें बेटा मुश्किल है थोड़ा। ओके बेटा मैं बता रहा हूँ बेटा असल में ना एक ही बेटा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं जरा साइन थोड़ा कर लूँ ताकि जो है ना आप लोगों को आसानी हो समझने में, ठीक है। एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा बस, आप एक मिनट होल्ड करें। बेटा देखिए बात सुने आप लोग ना, बेटा असल में ना ये अब असल में हमने बेटा पढ़ के रहे हैं, बेटा हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो है ना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का होती है। वो हमने कहा कि एक फोर्स को, ठीक है, स्प्लिटिंग अप अ फोर्स, ठीक है, स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक फोर्स को दो हिस्सों में तकसीम करना, इसको बोलते हैं हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हमने कहा कंसीडर कर लिया एक फोर्स एफ, तो बेटा रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ ए से है और बना रही है एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये हमें लिया बेटा फोर्स एफ है जो कि ओ ए से ब्लेंड हो रही है, ये एंगल हमारी थीटा विद द एक्स एक्सिस। अब बेटा हमने ड्रॉ किया इसके दो कंपोनेंट्स, एक ड्रॉ किया ए बी, एक ड्रॉ किया ओ बी। ओ बी डिपेंड कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका नाम दे दिया हमने एफ एक्स का।
बी ए का रेजिस्टेंट वाई एक्सिस को, उसको नाम दे दिया हमने एफ वाई का। अब जो ना बेटा एफ वापस आ गया एफ एक्स प्लस एफ वाई, या ओ ए वापस आ गया ओ बी प्लस बी ए। अब जब हमने निकाल लिया इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सर जितने साइन थीटा ये होता है सम पीपल हैव, मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ आप लोग साइड पे, तो बेटा होता है साइन थीटा हमारे पास, बेटा साइन होता है हमारे पास सम पीपल हैव, साइन थीटा क्या होता है बेटा हमारे पास, ये होता है सम पीपल हैव, पीपल क्या है एफ वाई है, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे आ जाएगा एफ वाई, नीचे बेटा पास क्या आ जाएगा हैव बेटा पास क्या होती है एफ। अब बीच बेटा पास है ना एफ, ये एफ वहां क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ वाई के पास क्या आ जाएगा, एफ वाई बेटा के पास आ जाएगा हमारे पास एफ साइन थीटा, ठीक है बेटा एफ वाई पास क्या आ जाएगा एफ साइन थीटा। ये बेटा के पास है ना लिखा है हमारे पास, लिखा हुआ ना ये वाला लिखा है हमारे पास एफ वाई क्या आ गया एफ साइन थीटा। इसमें कॉज कॉज क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर, अब बेस क्या है एफ एक्स है, एफ एक्स ऊपर हेयर क्या है एफ है, ये एफ वहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एफ एक्स क्या आ जाएगा एफ कॉस थीटा। बेटा अब आपको बात समझ आई, मेरी नहीं आई समझ आप लोगों को, बेटा अगर अब बात समझ आए अपना हैंड रेज करें, यस बेटा इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम देन रेज हैंड। अब मैंने जरा और लेना बताया आपको कि ये हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई क्या होगा हमारे पास, अगर किसी बच्चे का मसला है तो अपना हैंड रेज करें आप लोग, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड। यस बेटा मोहम्मद एहसन शहजाद आपने हैंड रेज किया, सर जी एक और दफा रिपीट करें सर। ओके बेटा इबाद आपका क्या मसला है, सर ये जो एफ या एक्स मुझे वो बाय एफ इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ है, तो हाँ जी। आपके एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ये जीरो क्यों आया? बेटा जीरो नहीं है, ये आगे cos इक्वेशन थीटा है, ओ ये एंगल है साइन ऑफ टेल, बेटा, ये एंगल है ये बेटा, ये साइन जीरो नहीं है ये एंगल है, ठीक है साइन थीटा, ये देखिए ना साइन थीटा ऊपर लिखा हुआ है साइन कॉस टेन, जी बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है हमारे पास, ठीक है ये जीरो नहीं है ये एंगल होता है हमारे पास, साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है, बेटा साइन थीटा सम पीपल एफ है एक्स जी बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एफ साइन थीटा आ गया, तो यस एफ बेटा साइन थीटा एफ एक्स आ ये जाएगा क्यों आया? बेटा असल में देखें ना आप, जितना बेटा साइन थीटा हमारे पास, अगर आप देखें बेटा ये ऊपर लिखा है फॉर्मूला हमारे पास, आपके पास साइन थीटा क्या होता है सम पीपल हैव, मैंने कहा सम पीपल हैव। अब बेटा इस केस में पीपल का दिया हमारे पास, बेटा इसके पीपल का दी हुई है, पीपल है बेटा बी से ए, बी ए क्या है एफ वाई है, यहाँ पे बी ए क्या आ गया एफ वाई आ गया, और जो है बेटा नीचे ना हैव क्या ओ से ए, ओ ए क्या है एफ है, मैंने यहाँ लिख दिया एफ वाई, ये लिख दिया एफ, ये अब एफ वहां क्या हो गया मल्टीप्लाई, एफ वाई क्या आ गया एफ इंटू साइन थीटा, वैसे में जो होगा ना कॉस थीटा, मेरा कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है कर्ली बेस और हाइपोटेन्यूज होता है मेरे पास ना, तो कॉस से क्या आ जाएगा आपके पास कॉस से बेटा आपके पास आ जाएगा कॉस, बेटा ये जीरो नहीं है ये थीटा मेरे पास, कॉस थीटा क्या पास आ जाएगा, ये होता है बेटा कर्ली ब्राउन और हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है अब बेस एफ एक्स है, तो बेटा ऊपर आ गया हमारे पास एफ एक्स डिवाइडेड बाय बस क्या है हाइपोटेन्यूज क्या है वो एफ है, अब ये वाला भी एफ वहां क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास एफ एक्स क्या हमारे पास आ जाएगा बेटा एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा एफ इंटू कॉस थीटा, एफ इंटू कॉस थीटा, ओके बेटा। बेटा ये अब मैंने आपकी तरफ से पूरी कोशिश की, ये बात समझ आ जाए आप लोगों को, बेटा अगर बात समझ नहीं आ रही तो बेटा इंशाल्लाह जब क्लासेस ओपन होंगी तो जब दोबारा अगस्त में आएंगे ना तो मैं जब आपको रिवाइज करवाऊंगा बेटा, फिर वहां पे आप लोग बेटा मैं आपको समझा दूंगा क्या बातें हैं, ठीक है। तो बेटा अब और बेटा मैं आपको क्या समझाऊँ इसको याद से ना, ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की बात आप लोगों को। बेटा अब हम पढ़ते हैं कि कैसे बेटा हम लोग मालूम करेंगे इनकी डायरेक्शन और कैसे मालूम करेंगे इसका हम लोग मैग्नीट्यूड, ठीक है, हाउ वी फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बेटा वो बता रहा हूं मैं आपको ना, वो अपने नेक्स्ट पेज पे आप आए ना, नेक्स्ट पेज पे आप आए, मैं डिटरमाइन की इसकी जो है ना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, मैंने देखे फिगर ये ओ पी क्यू, बेटा कार्बन हाइड्रोजन दूर जो है ना ओ आर वापस होगा ओ पी प्लस पी आर के, अब जो होता है बेटा मैग्नीट्यूड, बेटा यहाँ में हम लगाएंगे पिथागोरस थ्योरम, तो बेटा आपको पता होगा पिथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, तो दबाव में हम लिख भी रहा हूँ आपके पास, ठीक है बेटा वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बेटा होता है हमारे पास पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ये एफ वाली है ओ आर वाली है,
क्या कहा ओ आर का स्क्वायर, बाकी कुछ क्या आएगा परपेंडिकुलर बेस, तो बेस क्या है ओ पी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है पी आर का स्क्वायर। ओ पी जो है ना वो एफ एक्स है और ओ आर क्या है एफ वाई है। बेटा हमने यहाँ पे इसके रूट लिया तो एफ से कट गया, ये बेटा वापस क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन के लिए राइट हम लगाएंगे tan थीटा। आपके पास tan क्या होता है, tan होता है हमारे पास थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan बड़ा क्या होता है थ्रू परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास एफ वाई है, तो ये एफ वाई ऊपर आएगा और नीचे मेरा पास क्या आएगा एफ एक्स, तो ये हमारे पास आ गया इसकी डायरेक्शन। मेरा ये पूरा एक लॉन्ग है, ये मैं हेडिंग्स बना के आप लोग को इंशाल्लाह बेटा सेंड करूंगा, बेटा ये बात आपको समझ में आएगी। अभी बेटा आपको ये कुछ बातें समझ आई होंगी, कुछ बातें समझ नहीं आई होंगी। जब आपको लॉन्ग लिखे ना कॉपी पे हेडिंग वाइज बना होगा तो आप दो कहेंगे रीड इसको, फिर आपको बात समझ आ जाएगी। बेटा आज हमारा लेक्चर बेटा यहाँ तक था, थैंक यू वेरी मच। बेटा किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो बेटा अपना हैंड रेस करें, बेटा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो है ना ये आपको मैं सेंड भी करूंगा आपको मैं पीडीएफ बना के। यस बेटा ये बात आपने हैंड रेस किया। सर ये लिखना है कॉपी पे ना और याद भी करना है। यस बेटा मैं आपको चैप्टर फुल की एक पीडीएफ फाइल बना सेंड कर दूंगा, तो रोजाना का काम आप रोजाना वहां पे लिखते रहिएगा। जब आप आएंगे ना छुट्टियों के बाद बेटा फिर मैं आपको कॉपी चेक करूंगा वहां से मैं। ओके बेटा थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।